हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 7th यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होंगी सारी पूरे चैप्टर की, तो वहाँ पे जाके आप पूरा चैप्टर डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसका केवल आज इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर, या ये कह सकती है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके जनरली होते क्या हैं, कैसे आप डी एंड एफ ब्लॉक को आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या इनको नाम दिया गया है, ये प्रेजेंट कौन से ग्रुप में होते हैं, कौन से पीरियड में होते हैं, ठीक है, उन पीरियड्स को नाम क्या दिया गया है, इनको ट्रांजिशन क्यों कहा गया है। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यूनिट कौन सी डिस्कस करनी है, हमें यूनिट नंबर 8 डिस्कस करनी है। यूनिट का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये यूनिट का नाम है। यूनिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से डिस्कस किया गया है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से डिस्कस किया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनको अलग से नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। में बताऊंगा कि किसको क्या नाम दिया गया है और क्यों दिया गया है। उससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एक बार पता होनी चाहिए कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी लोकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी पीरियोडिक टेबल रफली बना रहा हूं यहाँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये एलिमेंट एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरी टेबल बनाई है यहाँ, और इसके नीचे मैंने रखा है यहाँ आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ ये आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 से लेकर 12 और 13 से लेकर 18। इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है मैं बताऊंगा अभी। देखिए ध्यान से, सभी को पता है 11th क्लास में आपने डिस्कस किया है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दोनों कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं आपके एस ब्लॉक के अंदर। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं आपके पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, बट ग्रुप नंबर 3 टू 12 ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं आपके डी ब्लॉक में। और इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं ब्लॉक्स, इन्हीं ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ग्रुप्स कौन कौन से, 3rd से लेकर 12 तक, या मैं कह दूं कि इन्हीं सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन सी सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, और डिस्कस करूंगा सारी की सारी, अब 1 बाय 1 ध्यान से सुनते रहे बस। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में जो नीचे लिखा गया है, ये आपका पूरा का पूरा एक ही ग्रुप है, और इसको कौन सा नाम दिया गया है, दैट इज एफ ब्लॉक। ध्यान से देखेंगे, इसको नाम क्या दिया गया है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है, डी ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है, एस ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है, पी ब्लॉक क्यों दिया गया है, ये बात आप 11th क्लास में कर चुके हो। क्या कर चुके हो, वाई द एलिमेंट इज कॉल्ड ऑफ एस ब्लॉक, वाई द एलिमेंट इज कॉल्ड ऑफ डी ब्लॉक। रीजन इज, डेफिनेशन इज, इफ एनी एलिमेंट इज हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू एस, if in any element last electron is entering into D is called of D block. If in any element last electron is entering into P orbital, it is called of P block. And if any element, in any element last electron is entering into F orbital, that is called of F block. मतलब कहने का क्या है, अगर किसी के लास्ट में इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर वो S में आता है तो S ब्लॉक का, P में आता है तो P ब्लॉक का, D में आता है तो D ब्लॉक का, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आता है तो किसका बन जाता है, F ब्लॉक का बन जाता है। ठीक है, अब D ब्लॉक और F ब्लॉक मुझे पढ़ना है। S ब्लॉक ये आप कर चुके हैं कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। ठीक है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के कौन कौन से ग्रुप, 13, 14, ये दो ग्रुप आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। 15, 16, 17 एंड 18 ये पढ़े हैं आपने 12th क्लास में, 7 चैप्टर के अंदर आपने पढ़े हैं। ठीक है, अब हमें डिस्कस क्या करना है कि पढ़ना क्या है कि डी ब्लॉक के बारे में हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं।
मैंने बताया डी ब्लॉक अगर मैं पूछूं कितने ग्रुप्स होते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। तो डी ब्लॉक इज हैविंग हाउ मेनी ग्रुप्स? 10 ग्रुप्स। कैसे? मैंने कहा 3rd to 12 सारे ग्रुप किसके हैं? डी ब्लॉक के हैं। तो थर्ड के बाद कौन आएगा? 4th, ये आ गया 5th, ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। चेक करेंगे, ये कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको मिड इक्वल कर देता हूं। चेक करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितने? मैंने कहा ग्रुप तो हो गए 10। अब उसके अलावा सीरीज कितनी हो जाएंगी? सीरीज बोले या फिर पीरियड बोले तो वो कितने हो जाएंगे? तो यहां पे मैं लिख देता हूं सीरीज कितनी है? 4। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स कितने हैं? 10। कहां से कहां? 3rd से लेकर 12th तक। सीरीज कितनी है? सीरीज है आपकी 4। कौन कौन सी हैं? ये जो 4 सीरीज है इनके नाम मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहली सीरीज है 3D सीरीज। नेक्स्ट कौन सी है? 4D सीरीज। नेक्स्ट कौन सी है? 5D सीरीज। एंड नेक्स्ट वन इज 6D सीरीज। अब ये सीरीज कौन कौन सी है ध्यान से सुनना। जो आपकी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर मरकरी तक और एक्टिनियम से लेकर यूयूबी तक। ध्यान सुनना मैंने क्या लिखा, एक्टिनियम से लेकर यूयूबी तक। ये जो सीरीज है इनमें आप चेक करना, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D में। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4D में। इसमें जाता है 5D में, ठीक है, और इसमें जाता है 6D में, ठीक है। इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू 3D, नाम क्या हो गया? 3D सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू 4D, नाम क्या हो गया? 4D सीरीज। ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज। तो इन सीरीज का नाम क्या हो गए? फर्स्ट सीरीज जो है 3D सीरीज, सेकंड जो है 4D सीरीज, थर्ड जो है 5D सीरीज और फोर्थ को नाम क्या दिया गया है? 6D सीरीज। इनके बीच में एलिमेंट क्या क्या आएंगे वो मैं लिख देता हूं। हालांकि इसको याद करने के लिए ट्रिक मैंने बनाई है, आई बटन पे वीडियो आ गई होगी, वहां क्लिक करके आप इनका लर्न करने का तरीका इजी वे में मैंने वहां बता रखा है कि कैसे आप इनको लर्न करोगे। यहां मैं वैसे बोल बोल के लिख देता हूं कि वैसे आप वहां देख सकते हैं। सचिन टिचकुले वेरी क्रेजी मैन, मांगे फीस कोई नहीं कोज जाने, यारी जरा निभा मौत तक रूह रही पकड़ लेंगे चांद। इसके अलावा ला हफ्ता डब्लू रे उससे अरना दे तो पीट आयो हाजी, ऐसी रफ्तार दबंग संग भूतनाथ हंस मत 10 रोग है यूयूबी को, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके अलावा बात किसकी आती है? बात आती है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अभी केवल इतना समझें कि एफ ब्लॉक क्या होता है। डिटेल में स्टडी जब एफ ब्लॉक कराऊंगा तब कराऊंगा, कि मैंने बताया चैप्टर के 2 पार्ट है। पहले हम डिस्कस किसको करेंगे? डी ब्लॉक को, फिर डिस्कस करेंगे हम एफ ब्लॉक को। अभी केवल फोकस किस पे रखें? डी ब्लॉक पे रखें। अभी जस्ट इतना समझ लीजिए कि एफ ब्लॉक होता कहां है और क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बता दूं, एफ ब्लॉक जो होता है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप। ध्यान से सुनना ये चीज, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? ये होता है आपका थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट। लैंथेनम से ये सीरीज बनती है और एक्टिनियम के बाद एक्टिनियम से ये सीरीज बनती है, ठीक है। इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, what is the या where are the F block elements present, you will say simply कि F block elements are present in third group। F block का फॉर्मल ग्रुप जो बताया गया है वो किसको बताया गया है? थर्ड को, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है मैं लिख देता हूं यहां, जो आपकी फर्स्ट सीरीज है दैट इज लैंथेनॉइड्स
सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट वन इज एक्टेनोइड्स सीरीज। ये इनको एक्टेनोइड बोल सकते हैं, ये इनको लेंथेनोइड्स बोल सकते हैं। सीरीज बोला है मैंने, इसके अलावा इनका और नाम भी बोल सकते हैं, या सिंपली आप बोलिए इनको लेंथेनोइड्स बोलिए, और इनको क्या बोलिए? एक्टेनोइड्स। जिसका मतलब क्या होता है? लेंथेनोइड्स का मतलब होता है लेंथेनोइड के बाद वाले एलिमेंट, एक्टेनोइड्स का मतलब एक्टेनोइड के बाद वाले एलिमेंट। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया है, और इसको भी एक और नाम दिया गया है। लेंथेनोइड्स को बोला गया है 4F सीरीज। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला गया है? 4F सीरीज। एक्टेनोइड्स को क्या बोला गया है? एक्टेनोइड्स को बोला गया है 5F सीरीज। बात समझ आ गई होगी। 4F सीरीज किसको बोला गया है? लेंथेनोइड्स को। 5F सीरीज किसको बोला गया है? एक्टेनोइड्स को। लेंथेनोइड्स क्या होते हैं? लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट। अब कहोगे सर बाद वाले तो वो भी हैं, वो बाद वाले नहीं है, वो तो बहुत बाद वाले हैं। क्योंकि बता दूं, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57, बट जो होफनियम का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 72। तो अब यहां 58 से लेकर 71 तक के सारे एलिमेंट लेंथेनोइड्स कहलाएंगे। ठीक है, एक्टेनोइड, एक्टेनोइड मींस एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89, बट रदरफोर्डियम RF कितना होता है? 104। तो यहाँ 90 से लेकर 103 के एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो 90 से लेकर 103 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? एक्टेनोइड्स। और 58 से लेकर 71 तक जितने एलिमेंट आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? एक्टेनोइड्स। बात को समझ में आ गई? तो इसीलिए एफ ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज हो जाती हैं? 2 सीरीज हो जाती हैं। बट डी ब्लॉक में कितनी सीरीज हैं? 4 सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, 4F एंड 5F, या क्या बोल सकते हो? लेंथेनोइड्स या एक्टेनोइड्स। बात क्लियर है यहां तक? अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा मैंने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना भी इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, मतलब बीच वाला। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? इन बिटवीन, मतलब बीच वाला। अब आपको पता है डी ब्लॉक यहां कौन सा ब्लॉक बना था? एस ब्लॉक। यहां कौन सा ब्लॉक बना था? एफ ब्लॉक। तो क्या डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में था? ध्यान सुना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के किस में है? बीच में। और मैंने कहा बीच में, इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन। तो इसीलिए डी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी, दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? ग्रुप कहां से कहां? 3rd से लेकर 12 तक। ठीक है, बट क्या ये डेफिनेशन राइट है? ये राइट नहीं है। ये क्या डेफिनेशन बताई मैंने? जनरल डेफिनेशन बताई है, जो मान के चलते हैं कि ट्रांजिशन मींस इन बिटवीन है, तो एस और पी के बीच में जो एलिमेंट होंगे क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। बताऊंगा मैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बट उससे पहले मैं थोड़ी देर ये बता दूं कि एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों बोला गया है। तो ट्रांजिशन क्यों बोला गया है? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी। अब एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों बोला गया है? क्योंकि अब अभी मैंने बताया कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कहां प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? 3rd ग्रुप। मैंने बताया ना कि एफ ब्लॉक के लिए फॉर्मल ग्रुप कौन सा है? 3rd ग्रुप। सो एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट हैं? यहां। और ये ग्रुप कहां है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है। 3rd ग्रुप किसका एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट का। और 3rd ग्रुप के अंदर, मतलब 3rd ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है? एफ। अब ट्रांजिशन के अंदर मतलब इनर ट्रांजिशन। वर्ड सुनना मैंने मैं क्या लिंक करना चाह रहा हूं। मैंने कहा ये कौन सी सीरीज है आपकी? ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मतलब इन बिटवीन ही ट्रांजिशन एलिमेंट के, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही मेरा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि 3rd ग्रुप के अंदर ही आपके क्या होते हैं?
एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इसीलिए कि एफ ब्लॉक is present in third group and third group is a part of transition elements. That's why F block elements are called inner transition elements. पॉइंट समझ में आ गया? तो F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ट्रांजिशन के भी अंदर होते हैं। इनको ट्रांजिशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये S और P ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो गई? लेंथेनॉइड कितनी सीरीज? 2 लेंथेनॉइड, सॉरी एफ ब्लॉक कितनी सीरीज? 2 लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को क्या कहते हैं? 4F सीरीज। एक्टिनॉइड्स को क्या कहते हैं? 5F सीरीज। डी ब्लॉक की कितनी सीरीज है? 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज क्यों बोला गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D में। 4D सीरीज क्यों बोला गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4D में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5D में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 6D में। इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? उसी की सीरीज। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की, मैं यहीं पे लिख देता हूं, डी ब्लॉक की जनरल ईसी क्या होगी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल ईसी, जनरल ईसी मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ध्यान से देखना भी यहां n-1 d 1 to 10 ns1 to 2। दोबारा सुने, जनरल ईसी ऑफ डी ब्लॉक क्या बताई मैंने? n-1 d 1 to 10 मतलब हाईएस्ट सेल क्या होता है? n, उसमें से एक कम कर दो, उसका d। हाईएस्ट सेल में से एक कम करके जो बचेगा उसका कौन सा ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 से लेकर 10 के बीच में। 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकते हैं। और हाईएस्ट सेल में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल एक डिस्कस करूंगा अभी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं यहां, मैं ले रहा हूं स्कैंडियम का, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक क्या है? स्कैंडियम है। ये एग्जांपल ले रहा हूं स्कैंडियम का। Sc एटॉमिक नंबर कितना? 21। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? हमें भरने हैं 21। ये कितने हो गए? 2 2 6 10। ये भी कितने हो गए? 2 6 2 10। और ये कितने हो गए? 1। तो टोटल कितने हो गए? 21। यहाँ पे कितने? 10। यहाँ पे कितने? 10। और ये एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 21। तो 21 इलेक्ट्रॉन मेरे फिल हो गए। बट चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है? 3D में। 3D में आया है, इसीलिए स्कैंडियम कौन सी सीरीज का है? स्कैंडियम कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है। किसका है? 3D सीरीज का। बट मुझे क्या बतानी है? मुझे बतानी है जनरल ईसी। चेक करो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल कौन सा है यहाँ? हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया? हाईएस्ट नंबर हो गया 4। 4 को क्या मानेंगे? n। किसके साथ है? s के साथ। कितने आए हैं? 2 आए हैं। उससे पहले मतलब 4 में से -1 करना है। ठीक है, मैं इसको वैसे 4 ही लिख देता हूं यहाँ, उसके बाद बताऊंगा। 4 लिख दिया मैंने यहाँ। 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा? क्या 4 - 1 बचेगा? और सब पीछे क्या लगाया है? d। ठीक है, कितना होना चाहिए? 1 to 10। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1 to 2 होना चाहिए। बट यहाँ ऑलरेडी मेरे पास क्या आ चुका है? मेरे पास आ चुका है 2। और यहाँ 1 to 10 में से क्या आ चुका है? यहाँ मेरे पास आ चुका है 1। और इसको अगर सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 3d1 4s2। चेक करें, ये 4s2 और ये 3d1 क्या स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन जनरल ईसी से मैच करती है? बिल्कुल करती है। वहां लिखा है ns1 to 2, मेरे पास आ गया 4s2, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आया है। और यहाँ आया है n-1 1 to 10, और यहाँ मेरे पास 1 to 10 के बीच में ही आया है। तो इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है। इसके अलावा जिंक का एग्जांपल लेके चलते हैं। जिंक क्या इस ग्रुप का एलिमेंट है? क्या जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है? चेक कर लेते हैं। जिंक एटॉमिक नंबर कितना? 30। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3D कितना 10, चेक कर लो 10, 10 20 एंड 10 30, चेक करो हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 से पहले 3D में कितने आ गए 10, क्या ये इसके साथ मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो मतलब जिंक भी क्या है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी उसके साथ मैच करती है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन बनता है वो सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो जो क्वेश्चन है वो मैं भी तुम्हें बताने वाला हूं। मैंने भी थोड़ी देर पहले जब आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि ये इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक के आता है। बट मैंने ये कहा था कि इट इज नॉट द राइट करेक्ट डेफिनेशन एट दिस टाइम, ये आज के टाइम पे ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा मिलेगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर मैं स्ट्रिक्टली बोलूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्ड थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, स्ट्रिक्टली अगर मैं बोलूं तो आज के टाइम जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ध्यान सुनना, जो एक्चुअल डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड हो, फुल्ली फील्ड ना हो। वर्डिंग सुने ध्यान से। मैंने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन या जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके अंदर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड ना हो, इनकम्प्लीटली फील्ड हो। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये डेफिनेशन आई, एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्वेश्चन क्या बन जाता है, 3 एलिमेंट के लिए ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। किस किस के लिए, मैंने कहा 3 एलिमेंट के लिए ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। किस किस के लिए, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन 3 एलिमेंट के लिए ये जो डेफिनेशन है ये फिट नहीं बैठती। इन तीनों के लिए ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठती। अगर फिट नहीं बैठती तो मतलब क्या है, क्या ये ट्रांजिशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ, जो पुराना कंसेप्ट चला रहा था उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि किसके बीच में है, एस और पी ऑर्बिटल के बीच में है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट या अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, these 3 are not the transition element। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड या कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। जिंक, कैडमियम और मरकरी नॉट रिगार्डेड या कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई, जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं माना जाता, वो इस डेफिनेशन के कारण नहीं माना जाता, क्योंकि इन तीनों के अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, यहां तीनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। पेयर्ड मतलब फुल्ली फील्ड। कैसे हैं फुल्ली फील्ड, ध्यान से देखेंगे, मैं यहां इसको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों के अंदर आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहता है, फुल्ली फील्ड। जैसे मैं जिंक का डिस्कस कर देता हूं, कैडमियम मरकरी का बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चेक करो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स
10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो क्या 3d10 4s2 बनेगी? चेक कर लो, ये आ गया 4s2, ये आ गया 3d10। डी में आपको पता है हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन डी ऑर्बिटल? 1 2 3 4 एंड 5। डी ऑर्बिटल में रूम कितने होते हैं? मीन्स सब सेल कितने होते हैं? 5 है। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 10। तो सबसे पहले सबको क्या देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 5। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 मीन्स 5 मोर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? टोटल आपके 10 फिल हो गए। और ये क्या है? ये है आपका 3d10। अब मुझे बताइए, मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब जिसके अंदर एक ही, या ये कह लें सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। एक रूम में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बट यहाँ एक रूम में कितने कितने आ गए? 2 आ गए। 2 का मतलब पेयर हो गया। क्या कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले? नहीं। ड्यू टू दिस रीजन ओनली, इसी रीजन के कारण कि हर रूम में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड हो जाते हैं, इसीलिए पेयरिंग होने के कारण दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ आ गई होगी। डेफिनेशन कोई आप इसका आंसर कोई आपसे पूछे तो आंसर क्या लिखना है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इन ऑल दीज 3। ध्यान सुनेंगे अभी। यहां कौन सी सीरीज थी? 3D। तो यहां जिंक के लिए 3D में कितने आ जाएंगे? 10। ध्यान से देखना इस चीज को भी। मैं किसके लिए लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं जिंक के आउटर मोस्ट में क्या होगा? 3D, मतलब 3D में कितने आएंगे? 10। कैडमियम के 4D में कितने आ जाएंगे? 10। मरकरी के 5D में कितने आ जाएंगे? 10। अब आप कहोगे कि सर आपने एग्जाम्पल लिया जिंक का, आपने एग्जाम्पल लिया कैडमियम का, आपने एग्जाम्पल लिया मरकरी का, आपने यूयूबी का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? भाई जब यूयूबी कैसा नेम है? IUPAC नेम। कंपाउंड आज तक नोन नहीं है, आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब इट इज नॉट द वेल नोन कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में ही नहीं पता है तो उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करके क्या करोगे? इसीलिए किसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है? नॉन कंपाउंडों की। आपकी एनसीईआरटी बुक में तीनों दिए गए हैं क्योंकि ये तीनों नॉन कंपाउंड है। ठीक है, तो यूयूबी मींस अनबाइयम इज नॉट द नॉन कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टी, सो दैट्स व्हाई दीज 3 आर देयर। तो चेक करो, मैंने कहा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। किसके? जिंक के। जिंक का मैंने केस आपको बताया, 3D में कितने आ गए? 10। जब आप कैडमियम की EC बनाओगे उसमें 4D में कितने आएंगे? 10। इसमें कितने आएंगे? 5D में 10। अब 10 क्या है? दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर पेयर्ड हैं तो क्या हो जाएंगे? नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे तो ही, क्योंकि अगर अनपेयर्ड होंगे तो ही क्या होंगे? ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी में तभी ट्रांजिशन बोला जाएगा, इसके अलावा नहीं बोला जाएगा। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया है वो मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया है कि जस्ट बेसिक पढ़ा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितनी सीरीज होती है, कितने पीरियड्स होते हैं या कितने ग्रुप्स होते हैं, एफ ब्लॉक के कितनी सीरीज है, उनको नाम क्या दिया गया है, क्या कैसे वो प्रेजेंट रहते हैं, क्या डी ब्लॉक की जनरल EC होती है। अच्छा चलिए मैं एक चीज और बता दूं आपको। यहाँ मैंने कितनी सीरीज बताई है आपको? मैंने आपको बताई है 4 सीरीज। कौन कौन सी? 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अगर मैं इन तीनों की किस की 3D सीरीज की, 4D सीरीज की, 5D सीरीज की और 6D सीरीज की, अगर मैं सीरीज वाइज इनकी जनरल EC आपसे पूछूं, मतलब स्कैंडियम वाली जो सीरीज है, कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। इसकी जनरल EC क्या बनेगी? इसकी जनरल EC बनेगी 3D1 to 10 4S1 to 2। 4D की क्या बनेगी? जस्ट D चेंज करना है, बाकी सेल एक बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ 3D था तो 4S आ गया, यहाँ 4D1 to 10 आएगा तो यहाँ 5S1 to 2 हो जाएगा, यहाँ
5D1 to 10 आएगा तो यहाँ 6S1 to 2 हो जाएगा, और यहाँ 6D1 to 10 आएगा तो यहाँ 7S1 to 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 3D सीरीज की जनरल ईसी ये होगी आपकी 4D सीरीज की, ये हो गई आपकी 5D सीरीज की, और लास्ट वाली हो गई आपकी 6D सीरीज की जनरल ईसी। ध्यान देना जनरल बोला है क्योंकि मैंने 1 to 10 लिख दिया है, सभी के लिए लिख दिया है। अब किसकी कौन सी होगी ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना।